तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में सत सत नमन करते हुए, बाबा साहब के चरणों में सत सत नमन करते हुए, समय समय पे जन्मे सभी संत महापुरुषों को चरणों में सत सत नमन करते हुए, आज माननीय श्री B.L. वर्मा जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित विभिन्न जिलों से पधारे हुए हमारे सम्मानित गण, महिलाएं, बच्चे, कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विधायक, पूर्व विधायक, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि मेरा जो अनुभव है, मेरे रिश्ते में पिता के तुल्य मेरे ससुर थे। मुझे याद है कि जब मैं कक्षा 5वीं पढ़ता था, मार साहब की प्रथम नियुक्ति खमरिया में हुई थी, जो पवई विकास खंड में है। उनकी शिक्षक पद पर 1973 में नियुक्ति हुई थी। उसी समय से मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। इनका जो जीवन था संघर्ष में था। नौकरी में आने के बाद इन्होंने समाज का बहुत बड़ा योगदान किया। समाज के प्रति इन्होंने अपना सामाजिक सुधार में लग गए। नौकरी भी करते रहे, लेकिन सामाजिक सुधार में इन्होंने बहुत ज़्यादा समय दिया। कहीं भी, जितने भी हमारे पड़ोसी ज़िले हैं, कभी भी मीटिंग होती थी, ये हमेशा जाते थे। कभी कोई संडे घर में रहते नहीं थे। और स्कूल के बाद शाम के कहीं भी पंचायतें होती थी, पंचायत में भाग लेते थे। पंचायतों में इनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी, इतनी प्रखर पर्सनालिटी थी कि शायद आज तक कोई व्यक्तित्व नहीं ऐसा पैदा हुआ समाज में। इनकी इतनी प्रखर विद्वता थी कि जिस भी सभा में, मीटिंग में, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, जब अपनी आवाज़ रखते थे तो सभी को मजबूर होकर के मानना पड़ता था। मेरे पास लेखा जोखा तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा याद है कि सैकड़ों ऐसी पंचायतें हैं समाज की जहां ये अपना इन्होंने योगदान दिया है और इनकी बात वहां सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और इनकी बात समाज के लोगों को माननी पड़ी है, क्योंकि उस समय समाज बहुत कम पढ़ा लिखा था। समाज में बहुत सारी बुराइयां थीं। उन बुराइयों को पढ़े लिखे के नाते, शिक्षक होने के नाते इन्होंने बीड़ा उठाया था कि सामाजिक बुराइयों को मैं नष्ट करके रहूँगा। और वो जीवन पर्यंत जब तक उनकी हिम्मत थी, उन्होंने समाज में अपना योगदान दिया। इसके बाद एक पल और बताऊं मैं, चूँकि मेरी नियुक्ति 83-84 में शिक्षक पद पर हुई, तो मेरा जो आदेश था वो 5-6 दिन लेट मिला। मेरे चाचा जी को मिला, मैं पन्ना में था। फिर चाचा जी ने मार साहब को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। बोले मुझको आदेश दो, मैं जाता हूँ, ज्वाइनिंग होगी, चाहे बैक डेट में हो चाहे आदेश संशोधित करा के हो, लेकिन मैं ज्वाइनिंग करवा के आऊँगा लड़के की। उन्होंने आदेश लिया, मेरे पास पन्ना पहुँचे। पन्ना पहुँचने के बाद बराज केंद्र में मेरी नियुक्ति थी। 6 दिन लेट हो चुका था आदेश। संबंधित हेडमास्टर के पास पहुँचे, विनय किया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं अकेले था, अगर कोई नया लड़का शिक्षक बन के आया है तो मैं ज्वाइन करा लूँगा। उन्होंने ज्वाइन किया। तो उनके साथ उनका जो उपकार है, मेरे प्रति बहुत बड़े उपकार हैं। क्योंकि मैं मर्यादित था, मर्यादा से बंधा था, इसलिए विशेष साथ नहीं दे पाया। लेकिन जो उनका अनुकरण है, अनुकरण ज़रूर मैंने किया है। और नज़दीकी होने के नाते, क्योंकि गंज सलेहा की कोई दूरी नहीं थी, हमेशा उनका अनुकरण करना, उनकी बातों का सम्मान करना और उनके जो किए हुए कृत्य हैं उनका सम्मान करना मेरा एक अभिन्न अंग बन गया था। और उनका जो योगदान है, एक बार और की बात बताऊं, BPL का सर्वे होना था। उसकी मीटिंग जो थी विकास खंड गुनौर में आयोजित की गई। विकास खंड अधिकारी द्वारा, BDO द्वारा, उस समय BDO बोला जाता था। 10 बजे बुला लिया। 10 बजे के बाद जब 12 बजे तक अधिकारी नहीं आए तो इन्होंने बड़ी दमंगी से BDO मुर्दाबाद के नारे लगाए। तत्काल BDO, तहसीलदार वगैरह आए। इन्होंने बाखूबी से वो बताया कि मैं बिहारी लाल वर्मा, जो करना हो कर लेना। बेवकूफ़ थोड़ी है जो मास्टर 3 घंटे से बैठे हुए हैं।
इस तरह सी पर्सनालिटी थी इनकी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कभी झुके नहीं हैं। इतना स्वाभिमान था, इतना स्वाभिमान था, कभी किसी को झुके नहीं है। और न झुकने के कारण उन्होंने अपना भटिया ग्राम छोड़ा था। और कई ऐसे कृत्य हैं जिन्होंने कभी अपने को पीछे नहीं किया। और ये भी था कि इन्होंने अपना नौकरी भी कंपलसरी रिटायरमेंट ले लिया था, क्योंकि बस स्वाभिमान और इज्जत के पीछे, क्योंकि इनको तरह तरह के रोड़े आ रहे थे। सामाजिक गतिविधियों से अलग नहीं होना चाहते थे। साथ में राजनीतिक गतिविधियों में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। राजनीति में भी आ चुके थे, इसलिए इनको तरह तरह से दबाने का प्रयास किया गया। इसी के पीछे इन्होंने अपना त्याग किया नौकरी का, रिटायरमेंट लिए। इसके बाद इन्होंने अपना सामाजिक गतिविधियों में और राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त हो गए। अपने मरते दम तक आपका जो योगदान है वह अद्वितीय रहेगा। पहला जो योगदान है, अपना जो शरीर था उन्होंने मेडिकल छात्रों के पढ़ने के लिए दान में दिया। 1916 में जब हामिदिया हॉस्पिटल गए थे, वहाँ उन्होंने इलाज कराया। वहीं उन्होंने अपना प्रमाण पत्र वहाँ के डीन से मिल कर के, मैं जब मरूँगा तो मेरा शरीर जो है मेरा यहीं आएगा, हॉस्पिटल आएगा। उनके लेख भी हैं। इसके बाद उसी तारतम्य में सम्माननीय इमाम साहब का 100 जो है वो मेडिकल कॉलेज सतना को दिया गया। वहाँ के डीन ने सहार स्वीकार किया। और ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसमें उनका समाचार ना आया हो, ऐसा कोई अखबार नहीं है जिसमें उनका समाचार ना आया हो। इस तरह से महान विभूति को मैं सत सत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत